एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने ब्रह्मलोक पर भगवान ब्रह्मा जी से एक प्रश्न किए कि हे प्रभु, आत्मा और मन एक ही रथ में सवारी रहता है तो मन दुखी होता है और आत्मा क्यों नहीं होता? मन दुखी होता है। इंद्रियों का संबंध मन से, दुख का संबंध इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध अरे उंगली जला टक उंगली जला, उंगली का संबंध इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध मन से। मुंह बोलता है हाँ, जीभ रूपी इंद्रिय बोले, उंगली किससे संबंध है उसका? आंख देखे बाहर कुछ, लेकिन मन दुखी हुआ, आत्मा दुखी नहीं हुई। क्यों? तो बोलने लगे मन आत्म तत्व है, परमात्मा तत्व है, और मन जीव तत्व है। ब्रह्मा जी नहीं बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी तो बोल ही नहीं पाए। तब जाकर के भगवान विष्णु वहां पर हंस अवतार ले लिए, जिसको हम लोग 22वां अवतार कहते हैं। बोलो हंसनाथ की। शायद ये कथा आप लोग मैं नहीं सुना, तो आप लोग कहाँ सुनो, आजकल बोलते नहीं। देखो जैसे कि एक करंट का तार है, इसमें रिदम चल रहा है लेकिन प्रकाश नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें वह तत्व लगा हुआ नहीं है। लेकिन वही बल्ब से जुड़ता है और बल्ब प्रकाश देता है। लेकिन बल्ब से जैसे ही तार को निकाल दोगे तो बल्ब भी प्रकाश नहीं दे पाएगा। तो वायर प्रकाश दे रहा है कि बल्ब दे रहा है? बल्ब दे रहा है, लेकिन बल्ब प्रकाश दे रहा है, तो निकाल तो बल्ब प्रकाश देता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा और मन की क्रिया है, आत्मा और मन की क्रिया है। और रही बात जीव को पकड़ना, वैज्ञानिक लोगों ने पकड़ने की कोशिश की है। तो बाल की अग्रभाग यूं न झटको जुल्फ से पानी, जिसमें पानी लास्ट कोने में फंसा रहता है, वो कोने को कैंची से काट दिया और अग्रभाग को 100 टुकड़ा कर, कितने? और 100 टुकड़े में फिर एक उसमें 8 टुकड़ा और जोड़, कितना हो गया? 108 टुकड़ा। तो अग्रभाग थोड़ा छोटा रहता है, उस जीव उसको 108 टुकड़ा करोगे तो उतने प्रमाण होता है जीव। नहीं समझ में आया? नहीं आया ना? रिमाइंड कोई बात नहीं, 9-10 के बजे तक के बोले। अब बोल रही थी भैया भाभी हमारी धूप है, शाम को 4 बजे बोले कि 5 बजे कथा जो है कल से 4 बजे ना, 4 बजे। आज हमें तो 10-20 फोन आया छत्तीसगढ़ से, लाइव प्रकाश प्रसारण नहीं हो रहा है, लाइव प्रसारण नहीं हो रहा है। हमने उनको कहा बिहार में लाइन जोड़ रहता है 4 बजे तक, इसलिए हम 4 बजे बैठे। हम ये नहीं बोले धूप में घबरा गए, ना हमारा जजमान घबराया है ना हम घबरा। लाइन ही नहीं रहता, क्या बोलो? सही बोला हो कि गलत बोला? इसलिए 4 बजे भैया। देखो भैया, भगवान अपना वाला मोर पंख देख लेते हैं, होगा कहीं नहीं कहीं भाग। ये रहा, ये देखो, ये मोर पंख है। इसके लास्ट भाग को ले लो, एकदम कोने को ये लो, आपको दिखाई भी नहीं देगा। ये लो, ये इतना सा आप अग्रभाग को ले लो जिसमें पानी की बूंद रुक सके, वैसी भाग को ले लो आप काट, और उसकी 108 टुकड़ा कर, जिसमें उल्टा लटका दो तो जितना बाल में पानी जगह बनाता है उतने काट के 108 टुकड़ा करो, और उतने में से एक को चुनो, उतना प्रमाण रहता है जीव। आप समझ में आए?
उतना प्रमाण रहता है जीव। समझ में आया बात? क्लियर? वही प्रमाण की दूरी रहता है आत्मा और मन। ये बता रहा कौन? हंस भगवान। किनको? भगवान ब्रह्मा। सनकादिक के प्रश्नों के जवाब। 23वां अवतार है बुद्ध। जब भगवान बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था सिद्धार्थ के नाम, उस समय श्रीमद् भागवत में लिख दिया गया था बुद्धम शरणम गच्छामि। आज भले कुछ बुद्ध के मानने वाले भगवान के अवतार नहीं है, लेकिन भागवत में उसके जन्म लेने से पहले लिख दिया है। जैसे 24वां अवतार कल्कि होने वाला है, उत्तर प्रदेश में जन्म लेगा, दुबे फैमिली में जन्म लेगा, ब्राह्मण परिवार में। कहाँ जन्म लेगा? जन्म लेते समय कौन सा नक्षत्र होगा, ये सब लिखा हुआ है। वैसी नक्षत्र में कोई बालक का जन्म होगा, उसी के घर में, तब कहा जाएगा ये कल्कि अवतार है। उसी प्रकार बुद्ध के बारे में पूर्णता लिखा है। ये हुआ 24 अवतार। ये 24 अवतारों में पूरा 22 अवतार जो है कला अवतार है। कला मतलब जो बोल करके कल्याण जुबान वाचिक, जुबान द्वारा स्पीच करके, बोल करके। ऋषभ देव जी ने बोल करके कल्याण किया, बुद्ध ने बोल करके कल्याण किया, नारद जी गुणगान करके कल्याण करते हैं। ये सब कला अवतार है। पूर्ण अवतार कौन है? 2 ही पूर्ण अवतार है। कहते हैं राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं में। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं में। इनके नयन गंभीर है, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल से राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं में। दोनों में कोई अंतर, एक मर्यादा पुरुषोत्तम है और एक लीला पुरुषोत्तम। इन दोनों की कथाओं को जनमानस में ले जाने के लिए व्यास जी ने 18 पुराण कर रखे, उसमें से श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। तो कहो ये व्यास जी को देखो, व्यास जी कौन? तो बोले ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ शक्ति के पराशर और पराशर के वेद व्यास। वैसे इसका नाम था द्वैपायन। द्वैपायन मतलब 2 द्वीप में रहने वाला, या 2 नदियों के बीच में घिरा हुआ द्वीप में द्वैपायन। बेर खाया तो नाम पड़ गया बद्रधन। इन्होंने आंख बंद करके देखा कि कलयुग में क्या होगा, तो कहने लगे कलयुग में अपने ही बेटे की शादी बारातियों को पिलाया जाएगा। पिलाते हो झूठ मत। अपने ही रिश्तेदार के विवाह में विस्मान कराया जाएगा। आने वाले कलयुग में भैया चाय जैसे जिसको क्या बोलते हैं, एक सेंटर खुला छत्तीसगढ़ में आजकल, हम लोग यहाँ नहीं देखे रास्ते में, अमृत तुल्य। अमृत तुल्य वो अमृत है। चाय आप जोड़ लीजिए, इधर वो अमृत तुल्य है। चाय अमृत तुल्य है। बताओ
होटल के पास के कुत्ता का बाल देखोगे तो बाल ही नहीं रहता है पूरा समय। आंख बंद करके और देखिए, शिक्षा बिकेगी रोड के किनारे, जूते बिकेंगे महलों की, गीता मिलेगी दरवाजों में पड़े, जूते सजेंगे। खैर बोलना तो बोले जन कल्याण के लिए क्या किया उन्होंने? कुरान की रचना, कुरान की रचना। जन्म लेते ही वेदव्यास जी जब चलने लगे, वेदव्यास जी चलने लगे तो कहने लगे मान मत्स्य गंधा ने, सत्यवती ने कि रुक जाओ बेटा। तो बोले जब भी आप आवाज दोगे मैं आ जाऊंगा। यही बाप बेटा में अंतर है। इसके बेटा सुखदेव जो कल कथा में आपने मैंने सुना, वो लौट करके आया ही नहीं। कब आया? जब राजा परीक्षित को लगा श्राप, तब आया। लेकिन व्यास जी बोले जब बुलाओगे तब मैं आ जाऊंगा। अब बोले गए और 17 पुराण की रचना। पहले तो वेद की रचना की, 4 वेद। एक वेद था ऋग्वेद, इसके 3 खंड और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और 1 लाख मंत्र है वेद। उसमें भी कांड बना दिए। कर्म कांड का 80,000, उपासना कांड का 16,000 और ज्ञान कांड का 4,000। फिर आंख बंद करके देखे तो वेद का अर्थ का तो अनर्थ, अर्थ का अनर्थ समझ रहे हैं। तो उन्होंने 17 पुराण लिखे तो भी लोगों को समझ में नहीं आया। थोड़ा कम भरी कर, सीटी ज्यादा रात 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 रात। और एक बात बोलूं, आज भी आदमी कहाँ समझता है? शंका करता है, शंका करता है। कैसे शंका करता है भैया? अरे देवी भागवत सुन रही थी, उसमें बताए सृष्टि की उत्पत्ति न दुर्गा से हुई। अब पंडित जी शिव पुराण बता रहा है तो शिव से हुआ। अगले बार भागवत कराए थे तो बोले थे विष्णु से उत्पत्ति हुआ, तो विष्णु से हुआ। अरे भैया, जिसका महल विशाल रहता है उसका द्वार भी 4 होता है, और जिसका महल एक रहता है, छोटा सा कुटिया में रहता है, उसका द्वार। अच्छा, इस बार आप लोग यहाँ भागवत करा रहे हैं, अगली बार कृपा हो गई ईश्वर की तो पहले जा गांव में हो। तो हम पिछले इस बार बोल रहे हैं कि बहुत बड़े सुंदर आप लोग मैदान बनाए हुए, इसको बनाने में ही बहुत खर्चा लग गया होगा। हाँ, खेत को मैदान बनाने में लगता है, मेहनत लगता है कि इस बार बोल रहे हैं बहुत मेहनत करके आपने बिहार की इस भूमि को, बड़े प्यारे तो थे और मेहनत करके और भी प्यारे बना दिए ताकि लोग बैठ सके। हम बोल रहे हैं अगली बार आप रोड में करा दो कहीं, पहले जा गांव में। हम बोलेंगे बहुत सुंदर बस्ती के अंदर आप लोगों ने आयोजन किया जिसमें चटाई भी नहीं डालोगे, झाड़ू लगा के बैठ सकता है, फर्श है पूरा। तो ये बताओ क्या वो कराओगे वो झूठ है और ये झूठ है? दोनों सत्य है, दोनों सत्य। उसी प्रकार भगवान की जब भी सृष्टि होती है सभी सृष्टि सत्य है, क्योंकि जब भगवान की इच्छा होता है। हा? आप चाहो तो अपने बाल को ऐसे पीछे करके खुबिया बांध लो, आप चाहो तो ऐसे दोनों साइड लटका लो, आप चाहो तो पाप चोटी लगा लो, बाल ही तो है?
बाल ही तो है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर की इच्छा जब चाहे तब वह लीला कर ले। समझ में आ गया? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो उन्होंने कहा 17 पुराण लिखने के बाद किसी को समझ में नहीं आया तो उन्होंने लिख दिया महाभारत। उसमें में लिखा खून खराबा देख करके और गड़बड़ हो गया। और आजकल लोग हिंदू ये लोग कहते हैं घर में महाभारत मत रखो, महाभारत हो जाएगा। हमारे घर में तो है, हमारे घर में नहीं। कोई भी महापुरुष के द्वारा लिखित पुस्तक झगड़ा लड़ाई नहीं कराता। तो महाभारत में और अर्थ का अनर्थ समझ लिए तो इन्होंने ध्यान लगाया और मुंह लटक गई इनका, किसी का कल्याण हुआ नहीं। इतने में देवर्षि नारद आए और नारद आकर के कहने लगे क्यों लटकाए हो? तो बोलने लगे मैंने इतने ग्रंथों की रचना किया लेकिन किसी का कल्याण नहीं हुआ। संत कब खुश होते हैं? कोई मुस्कुराते हुए चेहरे को देख कर, कोई खिलखिलाती जिंदगी को देख कर। क्यों? संत बोलता क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। नहीं है कि याद दुख नहीं बोले कोई तो नहीं है, याद नहीं है। अरे छत्तीसगढ़ के 5वीं या 6वीं क्लास में था। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी दुखी सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, निरोगी रहे। सर्वे भद्राणि, हाँ सभी का भद्राणि कल्याण, सभी का कल्याण हो। दुखिया बसे ना कोई, तब संत खुश होते हैं। तो बोलने लगे नारद इसलिए दुखी हो कि आपका रचना किसी कल्याण नहीं किए। तो आपने रचना ही इतना मधुर मधुर किया है। गुलाब जामुन रोज बना दिया जाए आपको और बोले अब पेट भर खाओ तो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन खा पाओगे, तीसरा दिन बोलोगे दाल भात होना, रोटी होना है कि नहीं? इससे तो भैया हम खिचड़ी खा लेते। हाँ पेट भर जाता है। गुलाब जामुन में पेट नहीं भरता, 2 ही खाएं फिर अटपटा सा लगता है, अटपटा सा लगता है। तो बोले एक काम करो, आप जो हो संतों के शरण में जाओ। बोले संतों के शरण, हम खुद संत हैं कि इसके शरण में जाए? तो बोले कभी कभी डॉक्टर को भी इलाज की जरूरत। पूर्व जन्म में मैं तुझे एक घटना बताता हूँ। पूर्व जन्म में मैं भी एक दासी का पुत्र था, हरिराम दासी का पुत्र। हाँ मेरे जन्म लेते ही मेरे पिताजी सिधार गए ऊपर। जब सिधार गए तो नगर के लोग कहने लगे हाय राम कैसे बच्चे को जन्म दिया, जन्म लेते ही अपने बापा को खा गया। हाँ उसका पिताजी बतासा तो था गुड़ वाला कि खा गया। किसे हुआ था पी गए। सत्तूराम था क्या? कोई किसी का जन्म लेते ही
किसी का जन्म लेते ही किसी के पिताजी अगर सिधार गए तो दया कर पाता है कि ताड़ना कर पाता है? वो दया के पात्र है, उसके ऊपर में प्रेम रखो। उनको यही बोलना चाहिए, कोई बात नहीं, हम लोग हैं। उसी को समाज कहते हैं क्या, जो दुख में खड़ा हो, वरना सुख में खड़ा होने वाले तो बहुतों मिल जाएंगे।